नमस्कार, मैं धीरज भारती अपने यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो हमेशा धर्मवाद, दंगाइयों, परिवारवाद की बात करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज एक बहुत ही अच्छी बात कही है, जिससे मैं बेहद पूरे दिल से सहमत हूं और बड़ी ही अच्छी बात लगी। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि पहले देश, फिर धर्म, इसके बाद समाज और फिर अंत में हमारा परिवार। यानी कि सबसे पहले हमें अपने देश के लिए सोचना चाहिए, फिर धर्म के लिए, उसके बाद समाज के लिए, लेकिन सबसे अंत में अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं भी आपकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन ऐसी बातें तो दीवालों पर, किताबों पर भी लिखी मिल जाती हैं। बात तो ये उठती है ना, इसको करने से पहले, इसको बोलने से पहले आपको इन चीज़ों को आप अपने अंदर उतारना होगा। यानी कि आपको अपने ऊपर पहले इसे लागू करना होगा। सबसे पहले मैं इनके भाषण का आपको वीडियो थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पहला देश, फिर धर्म, फिर अपनी जाति और समाज और फिर अपना परिवार। ये 4 प्रकार की प्राथमिकताएं अगर हम तय कर लें, कुछ भी हो, हम अपने देश के हितों के प्रति किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हर भारतवासी इस संकल्प के साथ जुड़ जाएगा, भारत को दुनिया की ताकत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही तो संकल्प था सरदेव भाई जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ। लेकिन आपकी पार्टी की पूरी राजनीति या भाजपा की पूरी राजनीति किस पर टिकी हुई है, किस बेस पर वोट मांगती है? क्या आप उसको याद दिलाना चाहेंगे? वोट के समय कैसे मुद्दे उठाते हैं, क्या वो भी याद है? क्या आप केवल देश के लिए ही सोचते हैं? जब हमारे देश में अगर मंदिर के लिए वोट मांगा जाए, तो क्या मंदिर के लिए हम वोट मांग रहे हैं? तो मंदिर के लिए वोट मांगना क्या सबसे पहले ये दिखाता है कि हम अपने देश के बारे में सोच रहे हैं? क्या मंदिर हमारे देश को चलाएगा? यानी कि अगर हमारे देश के बारे में, अपने देश के बारे में सबसे पहले आपको सोचना है, तो सबसे पहले अपने चुनावी रैलियों में सबसे पहले आपको बात करनी पड़ेगी कि आपने काम करके कितना दिखाया है। आपने नौकरियाँ कितने दी है पिछले 5 सालों में? आपने बेरोज़गारी का स्तर कितना उठाया है पिछले 5 सालों में? आपने कितने बेघरों को घर दिया है? आपने कितने भुखमरी से जूझ रहे गरीबों को भोजन दिया है? आप कितने बेवस्त्र लोगों को वस्त्र दिया है? जब आप चुनाव के समय ऐसे मुद्दे के बेस पर विपक्ष से लड़ें, ऐसे मुद्दों से को उठा करके आप विपक्ष से सामना करने के लिए तैयार हों, तब मैं आपको समझूँगा कि आप वास्तव में लड़ाई लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, और उस समय हर एक व्यक्ति आपके साथ होगा। कोई हो या ना हो, लेकिन मैं तो साथ रहूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको चुनाव के समय पिछले 5 सालों में इन मुद्दों पर जब आप वोट माँगेंगे, तब मैं आपके साथ हूँ। मैं धर्म का विरोध नहीं करता। बिल्कुल, राम मंदिर अच्छी बात है, हिंदुओं के लिए मंदिर अच्छी बात है। लेकिन धर्म को धर्म तक ही रहने दीजिए साहब। धर्म को अगर राजनीति से जोड़ देते हैं, तो ये बहुत गंदी राजनीति हो जाती है, और धर्म भी हमारा एक प्रकार से बदनाम होता है। तो आपको धर्म के ऊपर ना लेकर के, धर्म के ऊपर लोगों को ना उकसा करके, आपको बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की बात तो करते ही हैं आप। भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन सारी बातों के आधार पर आपको वोट मांगना पड़ेगा। इन सारे मुद्दों के
आधार पर आपको विपक्ष से मुस्तैदी के साथ खड़ा होकर के लड़ना पड़ेगा, तब मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन आप कहें केवल बोल करके निकल जाएं और वोट मांगे खुद ही धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, तो फिर ये मेरे समझ के बाहर है। फिलहाल आप लोगों का विचार इस बारे में क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। थैंक यू।